कल्पना करो, अगर इंसान के पास ऐसी शक्ति आ जाए जिससे वो झूठ और सच में फर्क देख सके, भविष्य की आहट महसूस कर सके और सिर्फ एक नजर से पूरी सृष्टि को भस्म कर दे। सनातन धर्म में कहा गया है ऐसी शक्ति सिर्फ एक देवता के पास थी, भगवान शिव का तीसरा नेत्र। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर वो सिर्फ एक आंख थी तो उससे आग कैसे निकली? उसके खुलते ही देवता भी डर क्यों जाते थे? और आखिर ऐसा क्या हुआ था जब शिव ने तीसरा नेत्र खोला कि पूरी सृष्टि कांप उठी थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य, उसकी असली शक्ति और वो डरावनी भविष्यवाणी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो रहस्य सामने आएगा वो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। भगवान शिव को हमेशा 3 आंखों के साथ दिखाया जाता है। 2 आंखें संसार को देखने के लिए, लेकिन तीसरी आंख संसार के पार देखने के लिए। कहा जाता है कि शिव का तीसरा नेत्र केवल शरीर पर मौजूद आंख नहीं था, बल्कि वो चेतना की अंतिम अवस्था थी। सनातन धर्म में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है, यानी वो शक्ति जहां इंसान का मन माया, डर, लालच और भ्रम से ऊपर उठ जाता है। लेकिन शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ ज्ञान का प्रतीक नहीं था, वो विनाश का द्वार भी था। क्योंकि जब भी ये नेत्र खुलता था, कुछ ना कुछ नष्ट जरूर होता था। और यही कारण है कि देवता भी उससे भय खाते थे। एक समय की बात है, भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे, इतनी गहरी कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई एहसास नहीं था। उसी समय राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवताओं को डर था कि अगर शिव तपस्या से बाहर नहीं आए तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब देवताओं ने सहायता मांगी कामदेव से, प्रेम के देवता, जिनका एक पुष्प बाण किसी के भी मन में आकर्षण पैदा कर सकता था। कामदेव हिमालय पहुंचे और उन्होंने शिव पर अपना बाण चला दिया। जैसे ही बाण शिव को लगा, उनकी तपस्या भंग हो गई। लेकिन अगले ही पल शिव की आंखें खुली और उनके माथे पर एक भयानक अग्नि प्रकट हुई, तीसरा नेत्र। उस नेत्र से निकली ज्वाला इतनी भयंकर थी कि कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। कहा जाता है कि उस आग में शरीर नहीं, वासना जली थी। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। शिव का तीसरा नेत्र अहंकार, मोह और इच्छाओं का अंत करता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर तीसरा नेत्र इतना शक्तिशाली था तो शिव उसे हमेशा बंद क्यों रखते थे? क्योंकि पुराणों में कहा गया है उस नेत्र में प्रलय की शक्ति थी, यानी ऐसा विनाश जो पूरी सृष्टि को समाप्त कर सकता था। जब शिव क्रोधित होते थे तब उनका तीसरा नेत्र खुलता था और उस समय सिर्फ शत्रु नहीं, पूरी प्रकृति कांप उठती थी। आकाश बदल जाता, धरती हिलने लगती और चारों तरफ अग्नि फैल जाती। लेकिन यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। शिव का तीसरा नेत्र बाहरी दुनिया को खत्म करने से पहले इंसान के अंदर के अंधकार को खत्म करता है। यानी जब तक भीतर का डर, लालच और झूठ खत्म नहीं होता, तब तक ज्ञान जागृत नहीं होता। अब सबसे रहस्यमयी सवाल, क्या इंसानों के अंदर भी तीसरी आंख होती है? योग और तंत्र साधना में माना जाता है कि हर इंसान के भीतर एक सुप्त शक्ति मौजूद होती है। इसे ही तीसरी आंख कहा जाता है। कहा जाता है कि गहरी साधना और ध्यान के बाद कुछ योगी ऐसी चीजें महसूस कर पाते थे जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। भविष्य की आहट, ऊर्जा का अनुभव या अद्भुत एकाग्रता। कुछ लोग इसे विज्ञान की पिनियल ग्लैंड से भी जोड़ते हैं। हालांकि इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन हजारों वर्षों से हिमालय के योगी तीसरी आंख जागृत करने की साधना करते आए हैं। और शायद इसी कारण शिव को महायोगी कहा जाता है। पुराणों में एक रहस्यमयी मान्यता मिलती है कि जब संसार में अत्याचार, लालच और अधर्म अपनी सीमा पार कर देंगे, तब शिव का तीसरा नेत्र फिर खुलेगा और उस दिन सिर्फ विनाश नहीं होगा, बल्कि एक नई शुरुआत भी होगी। क्योंकि शिव केवल संहार के देवता नहीं है,
वो परिवर्तन के देवता है, पुरानी और बुरी चीजों का अंत, ताकि कुछ नया जन्म ले सके। और शायद यही कारण है कि शिव का तीसरा नेत्र डर का नहीं, जागरण का प्रतीक माना जाता है। तो अब सवाल आपसे है, अगर सच में इंसान के भीतर तीसरी आंख जैसी कोई शक्ति छिपी हो, तो क्या दुनिया उसे संभाल पाएगी? और अगर एक दिन शिव का तीसरा नेत्र फिर खुल जाए, तो सबसे पहले क्या खत्म होगा, अहंकार या पूरी मानवता? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको सनातन धर्म के ऐसे रहस्य जानना पसंद है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम बताते हैं वो रहस्य जो किताबों में तो लिखे हैं, लेकिन समझ बहुत कम लोगों को आते हैं।